नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो हर भारतीय परिवार के लिए राहत की सांस बन गई है। अहमदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। भारत में मलेरिया के केस 97% कम हो चुके हैं। जी हां, ये वो बीमारी है जो सालों से लाखों जिंदगियां छीन रही थी, लेकिन अब उन्मूलन की दहलीज पर खड़ी है। ये महज आंकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। क्या ये प्रगति टिकाऊ है? सरकार ने क्या किया है? आगे क्या चुनौतियां? इस मुद्दे की करते हैं परत दर परत पड़ताल। दोस्तों, सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2015 में भारत में हर साल करीब 10 लाख मलेरिया के केस रिपोर्ट होते थे। 2025 तक यह संख्या घटकर महज 3% रह गई, यानी 97% की भारी गिरावट। अमित शाह ने कहा, यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत जल्द ही मलेरिया मुक्त देश बनेगा। अहमदाबाद में आईएमए के नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते उन्होंने ये बात कही। याद कीजिए, मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जो खासकर ग्रामीण इलाकों में फैलती है। बुखार, ठंड लगना और कभी कभी मौत तक। लेकिन सरकार की मेहनत रंग लाई है। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के मुताबिक ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे हॉट स्पॉट राज्यों में 90% से ज्यादा कमी मलेरिया के मरीजों में आ गई। ये आंकड़े WHO के ग्लोबल रिपोर्ट से भी पूरी तरह मेल खा रहे हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि सरकार की नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 ने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को सशक्त किया। डोर टू डोर टेस्टिंग और फ्री दवाओं ने यह चमत्कार कर दिखाया। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2016 में लॉन्च हुई नेशनल स्ट्रेटेजी ने मलेरिया को कंट्रोल करने पर फोकस कर दिया। इसके तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा बेड नेट्स बांटे गए, 10 करोड़ टेस्ट किट्स इस्तेमाल हुए, बजट में इजाफा, हेल्थ मिनिस्ट्री का आवंटन 2025 में 20% बढ़ा। अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा, स्वास्थ्य सबका अधिकार मिशन के तहत यह प्रगति हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ सरकारी दावा है? यह ग्राउंड जीरो पर असर भी दिख रहा है। जमीन पर असर की जहां तक बात है, काफी हद तक आशा कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाई। अभी भी 100 जिलों में जोखिम है। दोस्तों, WHO का लक्ष्य 2030 तक ग्लोबल स्तर पर मलेरिया खत्म करना, और भारत इस रेस में आगे है। यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया विजन का हिस्सा है, जो अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। अब सवाल ये, क्या आम आदमी को इससे क्या फायदा? सबसे बड़ा, मौतों में कमी। 2024 में 500 से कम मौतें हुई, जबकि पहले हजारों किसान, मजदूर, बच्चे जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, उनकी जिंदगी आसान हो गई। लेकिन चुनौतियां बाकी है। जलवायु परिवर्तन से मच्छर बढ़ सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में साफ पानी की कमी बड़ी समस्या है। मलेरिया से बचने के लिए जनता मच्छरदानी का इस्तेमाल करे, स्टेगनेंट वाटर ना जमा होने दे। सरकार को वैक्सीन रिसर्च पर और फंडिंग चाहिए। सरकार के प्रयासों के बीच जनता को भी जागरूकता के साथ सहयोग करना होगा, क्योंकि ये जन जन के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, मलेरिया पर 97% की गिरावट भारत की स्वास्थ्य क्रांति का सबूत है। अमित शाह की ये घोषणा हमें गर्व महसूस करा सकती है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी। आगे की जंग में सबकी भागीदारी चाहिए। आपकी क्या राय? कमेंट्स में बताएं। अगले एपिसोड के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।